तो चलिए आज हम जान लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉर क्लास 11, दैट इज वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। इसके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो चलिए पहले इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड से ही बने होते हैं। ठीक है, इसमें आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर आरएनए है तो ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और जो वायरॉइड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं और ये सर्कुलर होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने हुए होते हैं। और जो प्रियॉन्स होते हैं भाई, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, प्रोटीन ओनली प्रोटीन। ठीक है, ये जो वायरसेस होते हैं ये इनक्लोज होते हैं एक प्रोटीन कोड से। मतलब आप देखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर ही तो कुछ इस तरीके के प्रोटीन कोड आसपास जमे हुए होते हैं और इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और ये जो वायरसेस होते हैं ये तो आपको पता है, वायरस हर जगह पे इफेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी, प्लांट्स के ऊपर भी, बैक्टीरिया के। अब इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए वायरॉइड्स देख लेते हैं। हमने देख लिया ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डीएनए होता है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, कोई भी प्रोटीन कोट इसके सराउंडिंग में नहीं मिलेगा आपको। और जो प्रियॉन्स होते हैं ये प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, बट ये नॉर्मल प्रोटीन से क्या होते हैं, मिसफोल्डिंग प्रोटीन होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन होता है तो ये मिसफोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन्स की। इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता, ना तो आरएनए और ना ही डीएनए। अब जैसे इसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन्स की, तो इसके अंदर एक बीमारी होती है जो कि रूमिनेंट्स के अंदर पाई जाती है, उन्हीं के अंदर पाई गई थी पहले। इसे न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज भी कहते हैं, जिसे हम बीसीएस या फिर मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बोविन स्पॉन्जिफोरा एसिनोफेलोथेपी कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग, आप सोच लीजिए, जो काउ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उन ह्यूमंस के अंदर भी मैड काउ डिजीज देखी गई थी। तो यही इनके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है कि ये इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए डीएनए दोनों ही पाए जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ आरएनए ही पाया जाता है, प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता। और ये सारे के सारे प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, बट ये मिसफोल्डिंग प्रोटीन से बना हुआ होता है। ऐसी ही वीडियो को अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।